दीपिका पादुकोण ने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मैनिफेस्टेशन का सहारा लिया और वही उनके लिए रामबाण सिद्ध हुआ। आज हम जानेंगे कि डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए दीपिका पादुकोण ने क्या क्या स्टेप लिए जो हर एक इंसान को जानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1। दीपिका पादुकोण का दिमाग डिप्रेशन में कैसे रिएक्ट करता था। डिप्रेशन में दिमाग भविष्य को अंधेरा दिखाता है। हर याद नकारात्मक लगती है। छोटी छोटी बात गलत लगती है। ऊर्जा कम हो जाती है। आत्मसंदेह बढ़ जाता है। ऐसे में मोटिवेशन काम नहीं करता, सिर्फ धीरे धीरे सोच बदलती है। यहीं से आभार की भूमिका शुरू होती है और कुछ ऐसा ही दीपिका पादुकोण के साथ हुआ। चैप्टर नंबर 2। आभार झूठ क्यों लगता है। जब मन दुखी हो तो थैंक यू कहना बनावटी लगता है, क्योंकि अंदर दर्द है, पर आभार दर्द को नकारता नहीं। वह कहता है सब कुछ बुरा नहीं है, यह छोटा बदलाव है, पर यही पहली सीढ़ी है। आभार दिमाग की रसायन क्रिया कैसे बदलता है। जब आप धन्यवाद बोलते हैं तो दिमाग शांति के संकेत देता है। तनाव हार्मोन थोड़ा कम होता है। ध्यान कमी से हटकर उपलब्धि पर जाता है। धीरे धीरे दिमाग नई आदत बनाता है। नकारात्मक लूप टूटता है। यह वैज्ञानिक आधार है, यह जादू नहीं प्रक्रिया है। चैप्टर नंबर 4। जब सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन था। डिप्रेशन अक्सर बाहर से दिखता नहीं। दीपिका पादुकोण ने सार्वजनिक रूप से बताया कि करियर के शिखर पर होने के बावजूद उन्हें अंदर गहरा खालीपन महसूस होता था। सुबह उठना मुश्किल लगता था। बिना वजह रोना आता था। ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। यहीं से उनकी असली लड़ाई शुरू हुई। चैप्टर नंबर 5। मदद मांगना पहला साहसिक कदम। उन्होंने इसे छुपाया नहीं। अपनी माँ से बात की, डॉक्टर से संपर्क किया, थेरेपी ली। यह सबसे बड़ी सीख है। हीलिंग अकेले नहीं होती। मदद मांगना कमजोरी नहीं, यह असली ताकत है। चैप्टर नंबर 6। स्वीकार करना हाँ मैं ठीक नहीं हूँ। कई लोग बीमारी से नहीं, इंकार से हारते हैं। दीपिका ने स्वीकार किया कि उन्हें मदद की जरूरत है। यही मोड़ था। स्वीकार करना आत्मसम्मान है। भागना समस्या बढ़ाता है। स्वीकार करना रास्ता खोलता है। चैप्टर नंबर 7। आभार का अभ्यास कहाँ फिट होता है। उन्होंने यह नहीं कहा कि सिर्फ थैंक यू से सब ठीक हुआ, पर धीरे धीरे जीवन के छोटे पलों को महत्व देना शुरू किया। परिवार, दोस्त, काम, इनके लिए आभार महसूस करना मानसिक संतुलन का हिस्सा बना। यह जादू नहीं था, यह मानसिक पूर्ण निर्माण था। चैप्टर नंबर 8। दर्द से उद्देश्य तक। हीलिंग के बाद उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए एक फाउंडेशन शुरू की। दर्द को उद्देश्य में बदला। यही असली मैनिफेस्टेशन है। दर्द को ताकत में बदल देना। जब आप अपने अनुभव को दूसरों की मदद में बदलते हैं तो जीवन का अर्थ गहरा हो जाता है। चैप्टर नंबर 9। डिप्रेशन में तुलना क्यों नुकसान करती है। सोशल मीडिया तुलना बढ़ाता है। तुलना आत्मसम्मान घटाती है। आभार तुलना रोकता है। वह कहता है मेरी यात्रा अलग है। जब आप अपनी राह स्वीकार करते हैं तो दबाव कम होता है और मन हल्का होता है। चैप्टर नंबर 10। आभार और उपचार साथ साथ। ध्यान रहे गंभीर डिप्रेशन में पेशेवर मदद जरूरी है। आभार चिकित्सा का विकल्प नहीं, यह संयोगी अभ्यास है जिसे दवा के साथ सही भोजन दोनों मिलकर असर करते हैं। संतुलन जरूरी है। चैप्टर नंबर 11। धीरे धीरे पहचान बदलती है। पहले आप कहते हैं मैं दुखी हूँ, फिर कहते हैं मैं ठीक हो रहा हूँ, फिर कहते हैं मैं मजबूत हूँ। पहचान बदलने में समय लगता है। आभास इस प्रक्रिया को नरम बनाता है और कुछ ऐसा ही दीपिका पादुकोण के साथ हुआ।
चैप्टर नंबर 12, धन्यवाद का मतलब भागना नहीं। दर्द को अनदेखा करना गलत है। आभार का मतलब है दर्द के साथ भी उम्मीद देखना। यह वास्तविकता से भागना नहीं, यह संतुलन बनाना है। यही मानसिक मजबूती है जो धीरे धीरे आपको स्थिर बनाती है। चैप्टर नंबर 13, अंतिम रहस्य। डिप्रेशन कमजोरी नहीं, यह थका हुआ मन है। जब दीपिका पादुकोण कर सकती है तो आप क्यों नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो और आप देखोगे कि एक दिन आप जीवन के एक नए मुकाम पर पहुंच चुके होंगे। याद रखो, अंधेरा स्थायी नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।